ये लगी है और ड्रोन ऑपरेटर हो रहा, वो हमारे ड्रोन सीन्स लेगा, फिर हम वहाँ जाएंगे। अभी दोबारा हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि स्नोफॉल जो है वो तेज़ हो गई है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आरा। होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा, हम पहुंचे थे नारान। आज हमने निकलना था नारान से आगे हुंजा की तरफ। हमने अपना सफ़र सुबह स्टार्ट किया और हम पहुंचे सीधा लुलुसर लेक। और रास्ते में हमने छोटे छोटे स्टे किए थे, जैसे प्याला लेक, बाटा कुंडी हो गया, और ये सब करने के बाद हम लुलुसर लेक पहुंचे। उसके बाद हम सीधा पहुंचे बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप पे भाई हमें मिल गई स्नोफॉल। ये स्नोफॉल है ना, कभी भी स्टार्ट होती है और कभी भी बंद हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, फिर बंद हो गई, अब दोबारा स्टार्ट हो गई है। अभी हल्की हल्की, किसी टाइम पे तो बहुत तेज़ होती है, लेकिन अभी हल्की हल्की है, कभी भी तेज़, कभी भी ये हल्की हो जाएगी। एक तो हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, हमारी बैटरी जो है ना बिल्कुल डाउन है। और आज मुझे लगा था कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा, आज का एक दिन छुट्टी करेंगे, लेकिन मौसम और स्नोफॉल देख ली। अब इतनी हाइट है, 13,700 फीट ऊपर है, तो स्नो उसका सांस का मसला भी होता है, सांस आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, इसलिए थोड़ी सी व्लॉगिंग हमने कहा यहाँ कर लें। बाकी हमारा जो असल स्टार्ट होगा वो हुंजा से होगा। इस बार मैं अपना ड्रोन नहीं लाया, लेकिन यहाँ पे ड्रोन लाना चाहिए था क्योंकि ड्रोन से सीन A1 आने थे। हम जो है ना 2 कारों में डिवाइड हो गए। अगर सारे एक में होते ना तो ज़्यादा मज़ा आना था। पहले हर बार एक ही बस में आते हैं, तो इस बार उनकी जो बसें थे वो सारी बुक थी। प्री बुकिंग करवाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका टूर जब पहले से अरेंज होता है ना, सारे प्लान सेट होते हैं। हम बाबूसर टाउन में हैं। 27 से 13,700 फीट बुलंदी पे है। हम चले पहाड़ में, बीवी जाट तो यार बाबूसर टॉप पहुंचे तो वही बैटरी हमारी चार्ज हो गई। आज मैंने वैसे व्लॉग नहीं बनाना था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इतना ज़्यादा हमने ट्रैवल किया हुआ था ना। तो बाबूसर टॉप पहुंचे और जैसे कि वेदर बहुत अच्छा था, स्नोफॉल मिल गई और मतलब मूड स्विंग हो गया और हमने बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा यार आज का व्लॉग भी बनता है यार, क्यों छोड़ रहे हैं। तो वहाँ पे डांस सीन्स वगैरह हुए और सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जिस सीज़न में हम गए थे ना, इस सीज़न में पता नहीं गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। और जो था ना कि टूरिस्ट जो थे वो फॉरेनर बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत ज़्यादा जगह जगह पे हमें इतने ज़्यादा मिल रहे थे, हद से ज़्यादा फॉरेनर आए थे। तो हमें पता चला कि ये ऐसा सीज़न है जिस सीज़न में पाकिस्तान में फॉरेनर बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। तो ये वो सीज़न था। हम गए थे अक्टूबर में, अक्टूबर की 13 को हम यहाँ से गए थे। तकरीबन 7-8 दिन का हमारा जो ट्रिप था। सो फाइनली डांस के सीन भी हो गए, स्नोफॉल भी देख ली। और यहाँ पे अगर बाबूसर टॉप आए हो, यहाँ पे क्लिक लेना तो बनता है, लेकिन हमने बहुत क्लिक लिए यहाँ पे, तो इस बार नहीं ले रहे। सांस इतना फूल रहा है, बोला भी नहीं आ रहा क्योंकि 27 समुंदर से 13,700 फीट ऊपर है। और अभी अब जिप लाइन के शेष के करते हैं और अभी चलते हैं जिप लाइन में, जिप लाइन को ट्राई करते हैं, फिर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने बताया फॉरेनर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थे और फिर हमें वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स मिले, उनसे हेलो हाय हुई और फिर उन्होंने बताया कि हम इस कंट्री से आए। किस कंट्री से आए ये एक्चुअली मुझे याद नहीं था। अब इनकी जो एज होगी वो 70+ होगी, 70-80 के राउंड फिगर। और ये इस उम्र में दुनिया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं, सारे कामकाज से फ्री हो गए। तो ये भी बहुत एक्टिव थे और इनकी एज जो थी इन लेडीज़ की तकरीबन 60-70+ थी। और इन्हें हम लोगों ने इन्हें कहा कि आप सिंध भी आएँ, सिंध घूमें। तो ये समझ रही थी कि सिंध यहीं कहीं करीब है। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास अभी टाइम बहुत शॉर्ट है और हमें आगे निकलना है। तो हमने कहा ठीक है, चिल सीन है, आप घूमो फिरो, एंजॉय करो। और सब ने सेल्फियाँ वगैरह ली। और उसके बाद अभी हमें यहाँ पे करनी थी जिप लाइन। जिप लाइन जो थी वो मैंने देखी तो काफ़ी जगह पे थी, तो मैंने कभी ली नहीं थी। तो मेरा ये था, मैंने कहा यार इस बार जिप लाइन यहाँ पे लेनी है। सो हमने काफ़ी सारे शॉट्स ले लिए हैं, घूम भी लिया है। और आज अभी यहाँ पे हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। और आज मैंने वाइट कलर के सूट पहन लिया था क्योंकि थोड़ा सा मैंने कंफर्ट होना था, इतना लंबा ट्रैवल। अभी हम कराची से कितना दूर है? 1750 किलोमीटर। अभी कल हम कराची में थे, 1750 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमने तकरीबन 800-900 किलोमीटर सफ़र जो है वो जहाज़ पे किया था। तो अभी थोड़ा रिलैक्स होना है और आगे जाएंगे। आज भी मेरा मूड नहीं था, स्नोफॉल और वेदर और माहौल ऐसा हुआ कि मैंने कहा व्लॉग तो बनता है। तो अब कल से हम अपना रेगुलर रूटीन स्टार्ट करेंगे और हुंजा का सीन से अलग है। मैं जब भी जाता हूँ इस जगह पे ये वाली चाय मिलती है। ये किसी जगह पे आपको अच्छी बना के दे देते हैं और किसी जगह पे ये बिल्कुल भी बेकार होती है, अच्छी नहीं होती। तो इस जगह पे जो हमें मिली थी वो ठीक थी और एक जगह पे और हमने इसी के साइड में पी, वो अच्छी नहीं थी। तो अब स्नोफॉल चल रही थी। अगर टूर गाइड की बात करें तो भाई फर्स्ट टाइम जो आते हैं ना, वो आते ही परचेजिंग शुरू कर लेते हैं। शहद होता है वो, कोई असली शहद नहीं होता। 500 रुपये में आपको मिल जाएगा, वो आपको 2000 से स्टार्ट करेगा और बार्गेनिंग करते करते 500, 400, 300 में वो आपको बड़ी बोतल शहद की दे देगा। असल में वो शहद होता ही नहीं है। सो फाइनली बाबूसर टॉप के जो सीन्स है वो तो ख़त्म हो गए और अभी हम निकल रहे हैं आगे के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवल है हमारा और 500 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे ड्रोन शॉट अगर आपने लेने। तो मैं तो अपना लाया नहीं, ले आता तो हम पूरे अपना क्या कहते हैं हम ड्रोन में यहाँ पे भरते।
तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाएंगे। वैसे लाना चाहिए था पर वो इतना ज़्यादा वज़न होता है ड्रोन, फिर काफ़ी सारी चीज़ें बंदा और लेता है तो अनकम्फर्ट हो जाता है। तो यार ड्रोन का सीन कुछ ऐसा था कि वो जो ड्रोन उड़ रहा था ये एज आ रेंट पे वो चला रहे थे, मतलब 500 रुपये का ही शॉट दे रहे थे, किसी को 300 रुपये का, किसी को 250 रुपये का, ऐसे मतलब मैक्सिमम बार्गेनिंग चल रही थी। तो अब मैं ये सोच रहा था यार मैं अपना ड्रोन ले आता तो मैं पूरे हुंजा को रिकॉर्ड करता, और मैं हुंजा गया भी नहीं था, पहली दफ़ा जा रहा था। जब मैं 4 साल पहले बाबूसर टॉप आया था यहाँ पे, बाबूसर टॉप के ऊपर चेयर लिफ्ट ये जो थी जिपलाइन ये नहीं थी, तो इस बार आई थी तो मैंने कहा यार पहले मैंने सोचा लूँ नहीं लूँ, फिर मैंने कहा यार ले ही लेते हैं। नहीं फाइनली यार मैंने कहा अब ले ही लेते हैं, अब आए हैं तो। और अब हम इसके ऊपर जाएंगे, ये लगी है और ड्रोन ऑपरेटर वो रहा, वो हमारे ड्रोन सीन्स लेगा फिर हम वहाँ जाएंगे। ये जो लाइन ऑपरेट होती है ना ये वॉकी टॉकीस होती है, एक इधर ऑपरेट हो रहा है और एक उस तरफ है। ड्रोन उड़ा दो, पहले जा रहे हैं राशिद भाई। तो मैं जिपलाइन के लिए रेडी था, पहले जा रहे थे राशिद भाई, क्योंकि मैंने हटा दिया था, मैंने कहा भाई मैंने ड्रोन सीन लेना मैं इसलिए तो जिपलाइन ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप रुकें, और जब तक उसका ड्रोन पता नहीं क्या वो उसको फाइल कर रहा था, ब्लूटूथ कर रहा था जो नीचे बैठे भाई। तो फाइनली ऊपर ड्रोन चल रहा है, बैठिए हम नीचे बैठे। अगर आपने अपने बचपन में IGI खेली है तो आप इस सीन से रिलेट कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल IGI का सीन चल रहा है, और मुझे अपना वेट जो था वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, और मुझे लग रहा था ये गिर ना जाए, और डर भी लग रहा था क्योंकि मेरा एक तो वेट ज़्यादा था इस रस्सी के हिसाब से, और फिर ऊपर ड्रोन आ रहा था, ड्रोन के सीन तो अच्छे थे, बिल्कुल पूरा का पूरा ये IGI वाला सीन लग रहा था। और मुझे नहीं पता था कि अब मुझे इतना तेज़ झटका लगने वाला है, और भाई जब झटका लगा तो भाई जान ही निकल गई एक दफ़ा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने कोई रस्सी के अंदर एक चीज़ अटकाई होती है जिसको एज आ ब्रेक यूज़ करते हैं, जब वो आगे लगती है तो पूरी कमर पे ऐसा झटका लगा, और जैसा आपका वेट होगा वैसा आपको झटका लगेगा। झटका बड़ी ज़ोरदार लगा था, और ऐसे लगा था जैसे कमर में किसी ने कोई चीज़ खींच के मारी हो। एक तो लटका हुआ था मैं, और ये जो थी चीज़ अटकी तो रस्सी में थी, लेकिन जो झटका लगा था ना वो कमर में लगा था। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना मोबाइल थोड़ा सा तेज़ पकड़ता, मैंने बहुत ढीला मोबाइल पकड़ा हुआ था, बहुत गिरते गिरते बच। अब सीन ये था कि ड्रोन सीन ले तो लिया, अब मुझे उसको अपने मोबाइल में कैसे लेना है ये मुझे नहीं पता था। अब ड्रोन सीन जो था वो सिर्फ आईफोन में वो दे रहे थे, और मेरे पास था सैमसंग, और सैमसंग में उन्होंने कहा नहीं होगा ब्लूटूथ में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ तो अपने किसी दोस्त का आईफोन लेके आओ, अगर नहीं तो फिर भाई नहीं दे सकते सॉरी। और किसी को 250 में दे रहे थे, और फिर वहाँ पे एक बंदा था, लड़का ही था, मैंने उसको कहा तो उसने अपने मोबाइल में वो ले लिया, तो उसने कहा मैं होटल जाके आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है चल सीन है, तो फिर उसने मुझे ये PDF फाइल में कर दिया व्हाट्सएप, और फिर मैंने वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भाई इस ब्लॉग में डाला है। तो मुझे नहीं पता था कि यार ये सैमसंग में मिलेगा नहीं। खैर उनसे 250 लिए और मुझसे 400 लिए, तो ये सीन था भाई। एंड में जो इतना तेज़ झटका लगा है इसमें, और अच्छा हुआ मोबाइल नहीं गिरा, अगर मुझे पता था मोबाइल थोड़ा और मजबूत पकड़ता। अभी देखना वो आ रहा है ना, ऐसे झटका लगता है भाई। फिर कहते बूटा गाड़ा करता उन्हें तो करनी है गाड़ा, जो इधर नहीं हरकत करूँ मैं। यार जिपलाइन लेने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगा दिया, और जिपलाइन लेने के बाद फिर ऐसे ऐसे करके मैंने उस बंदे से मतलब कि शॉर्ट्स लिया, उसने होटल जाके मुझे ये व्हाट्सअप किया था, और अगले दिन उसने जाके कर दिया था। फिर मैंने देखा और अच्छा लगा, बुरा नहीं था। 400 रुपये में अगर इतनी दूर पे अपना ड्रोन उठा के लेके जाता, इतना उठा के लेके जाऊँ, फिर उसको ऑपरेट करूँ, और फिर इतने ज़्यादा वीडियोस और फिर बर्डन अपने साथ घुमाऊँ, इससे अच्छा अगर आपको 400 रुपये में सेम सर्विस उस जगह पे मिल रही है तो वो बुरी नहीं है। अगर मैं अपनी जिपलाइन के ऊपर जाता तो मैं अपना शॉट तो नहीं ले सकता था। तो फिर हम वहाँ से निकले और हमें रास्ते में मिल गई स्नो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी दोबारा हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी क्योंकि स्नोफॉल जो है वो तेज़ हो गई है। अब बाबूसर टॉप पे शायद इससे भी ज़्यादा तेज़ हो रही हो। हमने तकरीबन 5 मिनट ही सफ़र किया होगा और ये स्नोफॉल हमें मिल गई, क्योंकि ये कभी होती है और फिर उसी टाइम रुक जाती है। ऑफ सीज़न चल रहा था, बाबूसर टॉप भी बंद होने वाला था, तो अभी नीचे उतर रहे थे बाबूसर टॉप से, और बस टॉप को हम छोड़ के आ गए। और जो स्नोफॉल है ना वो तेज़ हो गई है थोड़ी सी, और इंशाल्लाह एक दफ़ा उम्र क्या पता हमें चाइना बॉर्डर पे ये स्नोफॉल मिले देखने को। और इस तरफ से सारी धुंध यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, बारिश भी होती है थोड़ी बहुत। सीन ये था कि ऊपर जो हमें स्नोफॉल मिली थी वो थोड़ी देर बाद बंद हो गई थी, और फिर नीचे आए फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई। और जैसा कि बाबूसर टॉप जो है वो सारा साल खुला नहीं रहता, जैसे हम अक्टूबर में गए थे, अक्टूबर के एंड में नवंबर में ये बाबूसर टॉप वाला रास्ता बंद हो जाता है। फिर इसका एक मुतबादिल रास्ता है, वो लेके आपको आगे जाना पड़ता है हुंजा या स्कर्दू। तो ये फिर 4-5 महीने तकरीबन ये बंद रहता है, और उसके दौरान जो सयाह होते हैं, घूमने वाले टूरिस्ट होते हैं, उनको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है, और बाबूसर टॉप को मिस कर देते हैं। और बर्फ़बारी ये कमाल हो रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। हल्के हल्के से जो ज़र्रे थे वो हमारे ऊपर गिर रहे थे। एक जो होती है दिसंबर में, वो तो भाई एंड क्लास की होती है, वो अभी तक मैंने एंजॉय नहीं की। 4 दफ़ा गया हूँ लेकिन वो
मुझे एक दफ़ा भी नहीं मिली, क्योंकि भाई हम दिसंबर में गए ही नहीं है। इस बार हमारा प्लान था दिसंबर में जाने का, लेकिन फिर थोड़ा सा पहले हमारा जो सीन बन गया और फिर दिसंबर वाला जो सीन था वो क्विट हो गया, हमने छोड़ दिया। क्या पता मे भी हम दिसंबर के बाद जाएं, लेकिन दिसंबर है। इस तरफ का शिराजी व्लॉग्स है ना, वो जब मुस्कान व्लॉग स्टार्ट करती है ना, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखो कोई बर्फ़बारी है, और वही बर्फ़बारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। शिराजी से याद आया, हम इस बार जा रहे थे हुंज़ा, और शिराज जो है वो हुंज़ा का रहने वाला है, और स्कर्दू तो हमने पहले देख लिया था पिछले साल। अब रहता था हमारा सिर्फ हुंज़ा, और हुंज़ा की तरफ हमने अब सफ़र स्टार्ट कर लिया था। सफ़र जो था हमारा बाबूसर टॉप के बाद काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 8-9 घंटे अभी हमने ट्रैवल आराम से करना था। तो फिर हमने बीच में एक रेस्ट किया था, एक जगह रुके थे खाना खाने के लिए। और वैसे हमने इतना ज़्यादा पीछे से सफ़र करके आए थे ना, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, और बस ऐसा कर रहा था, दिल कर रहा था बस होटल में जाएं और बस नींद पूरी करें। और फिर रास्ते में खाना खाया एक जगह पे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और फिर अच्छा हुआ कि थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी जो थी वो ठीक हो गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह करते करते हम सफ़र करते करते अपनी मंजिल की तरफ पहुँचे। बीच में जो था ना, हमें ड्राई फ्रूट मिला था, बहुत ज़्यादा अच्छी दुकान थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ड्राई फ्रूट था। पहले हमने ऐसा नहीं देखा था, अभी उन्होंने हर चीज़ ड्राई की हुई थी। जैसे फाइनली यही था आज के व्लॉग, और हम जाके पहुँचे खैर खैर से अपने होटल, और कल आपको हम हुंज़ा से घुमाना शुरू करेंगे। सो फाइनली चैनल बनाए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।